आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बता दूं, जो लोग अभी तक माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं या वे लोग जो अभी तक माइनिंग प्लस ऐप के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आप लोग को मैं बता दूं कि माइनिंग प्लस इंडिया के सभी माइनिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराता है, जिसमें माइनिंग सरदार, ओवरमैन और माइंस इंस्पेक्टर, गेट ऑपरेटर, डीजीएम एग्ज़ाम की तैयारी कराता है, जहां पे आप लोग को लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता है। उसके साथ डेली एमसीक्यू रिवीजन भी कराता है। तो अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है माइनिंग प्लस ऐप को, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाकर माइनिंग प्लस सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, एवरी पर्सन परमिटेड टू वर्क एट हाइट शैल बी प्रोवाइडेड विथ। तो प्रत्येक पर्सन जिसको हाइट पर काम करने के लिए क्या किया गया है, अनुमोदित किया गया है, उसके पास क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है पर्सनल डस्ट सैम्पलर, ऑप्शन नंबर बी है सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी नेट और सेल्फ रेस्क्यूअर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेफ्टी बेल्ट। तो जिस व्यक्ति को हाइट पर काम करने के लिए परमिटेड किया गया है, परमिशन दिया गया है, उस व्यक्ति को सेफ्टी बेल्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर 29D ऑफ माइंस रूल 1955 शैल बी गिवन इन। तो माइंस रूल 1955 के रूल 29D के तहत मेडिकल एग्जामिनेशन का नोटिस दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म यम में दिया जाता है। तो जिस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसको एग्जामिनेशन की डेट के 20 दिन पहले फॉर्म यम में नोटिस दिया जाता है। ठीक है ना। और वो नोटिस दिया जाता है मैनेजर के द्वारा। अगर किसी कारण से जहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, वो जिस जगह पे होना है उस जगह नहीं पहुँच पाता है व्यक्ति, तो उसको दोबारा नोटिस भेजा जाता है फॉर्म यन में, और उसके लिए उसको 10 दिन का टाइम दिया जाता है। ठीक है। और फॉर्म क्यू और फॉर्म आर, अगर किसी व्यक्ति का री एग्जामिनेशन होना है, तो उस केस में उसको एग्जामिनेशन होने के 15 दिन के अंदर, एग्जामिनेशन होने के 15 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है फॉर्म क्यू में। अगर किसी कारण से नहीं पहुंच पाता है, तो उसको फॉर्म आर में नोटिस भेजा जाता है। ठीक ना। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एम्प्लॉयज इंगेज इन ड्राइविंग HEMM ऑपरेशन जॉब्स आई रिफ्लेक्शन टेस्ट शुड बी कंडक्ट इन ईयर। तो ड्राइविंग और HEMM ऑपरेशन में लगे कर्मचारियों की आई रिफ्लेक्शन टेस्ट कितने दिनों में एक बार किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 साल में किया जाता है। ठीक है। 1 ईयर में जो व्यक्ति क्या है, ड्राइविंग में लगा हुआ है, HEMM ऑपरेशन में लगा हुआ है, उस व्यक्ति का आई रिफ्लेक्शन टेस्ट साल में एक बार किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। द एक्सप्लोसिव शैल बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइड ऑफ ब्लास्टिंग नॉट मोर देन कमेंसमेंट ऑफ चार्जिंग ऑफ द होल। तो होल के चार्जिंग के कितने समय पहले एक्सप्लोसिव को उस साइड पे ला दिया जाएगा जहाँ पे होल को चार्ज किया जाता है, किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 मिनट। यानी कि जहाँ पे होल को चार्ज किया जाएगा, उस जगह पे होल के चार्जिंग के 30 मिनट के अंदर एक्सप्लोसिव को वहाँ पे ला दिया जाएगा, उससे पहले भी नहीं। ऐसा नहीं कि 30 मिनट पहले, 1 घंटे पहले से ही वहाँ पे एक्सप्लोसिव को लाकर रख दिया जाए। ठीक ना। होल के चार्जिंग होने के 30 मिनट के अंदर एक्सप्लोसिव यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ एन इनएडिक्वेट मेंटेन हॉल रोड। तो दिए गए फॉलोइंग में से अपर्याप्त मेंटेन हॉल रोड का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है
पोर्ट होल और वॉश आउट। ऑप्शन नंबर बी है इनएडिक्वेट बर्म। ऑप्शन नंबर सी है डंप एंड मडी एरिया। और ऑप्शन नंबर डी है इनएडिक्वेट ग्रेडियंट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल द अबव। यानी कि ये सब कारण है अपर्याप्त मेंटेन हॉल रोड का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर छठवां है हाइड्रोलिक सॉवेल विच एलिमिनेट द यूज ऑफ। तो हाइड्रोलिक सॉवेल के यूज से क्या एलिमिनेट होता है? ऑप्शन है वायर रोप, बकेट, लाइट, पुल्ली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायर रोप। पहले क्या था, रोप सॉवेल आता था, तो जो काम हाइड्रोलिक कर रहा है, हाइड्रोलिक सिलेंडर कर रहा है, वो रोप करता था। ठीक है ना। अब हाइड्रोलिक सॉवेल आने के बाद रोप का यूज बंद हो गया है। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, वायर रोप। क्वेश्चन नंबर 7वां है द एनर्जी शेल नॉट बी ट्रांसमिटेड इनटू अ माइन एट अ वोल्टेज एक्सीडिंग एंड शेल नॉट बी यूज देयर इन एट अ वोल्टेज एक्सीडिंग। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइंस में कितने वोल्टेज का ट्रांसमिशन किया जाता है और कितना यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 केवी का ट्रांसमिशन किया जाता है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और जो यूज होता है वो 6.6 केवी होता है। ठीक ना। ये भी इससे अधिक नहीं होना चाहिए, 6.6 केवी से ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है माइंस में। ठीक ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ फ्लाई रॉक। तो दिए गए फॉलोइंग में से कौन सा कारण नहीं है फ्लाई रॉक का? ऑप्शन है इनसफिशियंट स्ट्रीमिंग ऑफ होल, यानी कि होल का अपर्याप्त स्ट्रीमिंग करना, ओवर चार्जिंग करना होल का। और ऑप्शन नंबर सी है जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। ऑप्शन नंबर डी है ABC आर करेक्ट। और ऑप्शन नंबर डी है फॉल्टी कनेक्शन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। अगर कनेक्शन में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका कोई कारण नहीं है फ्लाई रॉक हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शुड बी शो इन वाटर डेंजर प्लान। तो वाटर डेंजर प्लान में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर्स दिखाया जाता है? ऑप्शन है पोजीशन ऑफ डाइक, फॉल्ट, जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस। ठीक है, जो कि शो रहता है, दिखाया जाता है उसमें। रिवर, स्ट्रीम, वाटर, वाटर कोर्स और रिजर्वायर, ये भी शो रहता है। सरफेस कंट्रोल लाइन ये नहीं रहता है। ठीक है। हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द एरिया ये शो रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ, ए, बी और डी आर करेक्ट। ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए और बी और डी। क्वेश्चन नंबर 10वां है इन एवरी देयर शैल बी प्रोवाइडेड टू इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे। तो प्रत्येक में 2 इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे प्रोवाइड कराया जाता है। तो ऑप्शन है फायरी सीम, गैसी सीम ऑफ सेकेंड और थर्ड डिग्री। ऑप्शन नंबर सी है फायरी सीम और गैसी सीम ऑफ सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में 2 इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज लिमिट शेल नॉट एक्सीड फॉर जनरल लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइंस। तो ओपन कास्ट माइंस में जनरल लाइटिंग के लिए वोल्टेज लिमिट क्या रहता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 250 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए ओपन कास्ट में जनरल लाइटिंग के लिए। वही अंडरग्राउंड माइंस में 125 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइन सरदार और अदर competent पर्सन सेल आफ्टर completion ऑफ his शिफ्ट रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ his इंस्पेक्शन इन अ बाउंड पेज बुक सेल इंक्लूड द। तो माइनिंग सरदार और अदर competent पर्सन अपनी शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड बाउंड पेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन है प्लेस वेयर एग्जामिनेशन वाज कैरिड आउट। तो वह प्लेस जहाँ पे एग्जामिनेशन किया है उसको वो नोट करेगा। ऑप्शन नंबर बी है द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग अंडर हिज चार्ज।
तो उसके अंडर में कितने व्यक्ति हैं वो भी नोट करेगा। ऑप्शन नंबर सी है इंस्ट्रक्शन गिवन ड्यूरिंग द शिफ्ट, तो वह इंस्ट्रक्शन जो कि अपने शिफ्ट में अपने से नीचे जो भी वर्कर हैं उनको दिए हैं। और ऑप्शन नंबर डी है द डेट एंड टाइम ऑफ द इंस्पेक्शन, तो डेट एंड टाइम को भी नोट किया जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इतना चीज़ क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है सुपर एलिवेशन इज टर्म यूज फॉर डिजाइनिंग। तो सुपर एलिवेशन जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है बेंच, हॉल रोड, डंप्स और मैगजीन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉल रोड। ठीक ना। बाकी अगर आप लोग को डीप में पढ़ना है सुपर एलिवेशन के बारे में तो आप लोग माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे गौरव सर अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे सुपर एलिवेशन काम करता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो दिए गए फॉलोइंग में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी मेंटेन एज लॉन्ग एज द पर्सन एम्प्लॉय इन 10 ईयर देयर आफ्टर। तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है जब तक व्यक्ति उस माइंस में काम करता है तब तक तो रखा ही जाएगा, और माइंस छोड़ने के 10 साल तक उसको मेंटेन करके रखा जाएगा। ठीक ना, जो मेडिकल सर्टिफिकेट है किसी भी व्यक्ति का। 15 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्पिटेंट पर्सन। तो दिए गए फॉलोइंग में से कौन सा कॉम्पिटेंट पर्सन है? ऑप्शन है ब्लास्टर, व्हील लोडर ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर सी है टिपर ऑपरेटर और ऑप्शन नंबर डी है ऑल आर करेक्ट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ऑपरेटर होगा वो भी क्या होगा, कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। ब्लास्टर तो होगा ही कॉम्पिटेंट पर्सन, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो दिए गए फॉलोइंग में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन है पार्किंग ब्रेक इज टू बी यूज व्हेन द डंपर इज मोशन, जो कि गलत है। पार्किंग ब्रेक का यूज जब डंपर मोशन में है तो नहीं करते हैं। सेकेंड नंबर है पार्किंग ब्रेक इज टू बी टेस्ट विद द डंपर इज इन फुल लोडेड। ठीक है, पार्किंग ब्रेक का हम लोग टेस्ट करते हैं जब डंपर क्या है, फुल लोडेड है, ये भी सही है। तीसरा नंबर है पार्किंग ब्रेक इज टू बी टेस्ट विद द डंपर इज इम्पटी पोजिशन, ये क्या है, गलत है। चौथा नंबर है पार्किंग ब्रेक इज टू बी टेस्ट एट मैक्सिमम ग्रेडियंट परमिटेड फॉर एट लीस्ट 10 मिनट। तो पार्किंग ब्रेक का यूज मैक्सिमम ग्रेडियंट में है जहाँ 15 डिग्री ढाल है। ठीक ना, वहाँ पे एटलीस्ट 10 मिनट रोक करके टेस्ट किया जाता है पार्किंग ब्रेक का, ये सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका दो सही है और 4। 17 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेफ्टी फीचर्स ऑफ बेल्ट कन्वेयर। दिए गए फॉलोइंग में से कौन सा सेफ्टी फीचर्स नहीं है बेल्ट कन्वेयर का? ऑप्शन है लिमिट स्विच, ऑप्शन नंबर बी है पुल काउट स्विच और ऑप्शन नंबर सी है होल्ड बैक और ऑप्शन नंबर डी है वल्कनाइजिंग डिवाइस, जो कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। वल्कनाइजिंग डिवाइस सेफ्टी फीचर्स नहीं है बेल्ट कन्वेयर का। ठीक है, बाकी ये जो तीनों है ये क्या है, बेल्ट कन्वेयर का सेफ्टी फीचर्स हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है द फॉर्म विच शैल बी रिपोर्टेड बाय वर्कमैन इंस्पेक्टर। तो कौन से फॉर्म में वर्कमैन इंस्पेक्टर अपना रिपोर्ट लिखता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉर्म यू में लिखता है। ठीक ना, बाकी फॉर्म टी में क्या होता है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन का एनुअल रिटर्न चीफ इंस्पेक्टर को भेजा जाता है। ठीक है, जो कि फॉर्म टी में भेजा जाता है और ये 20 फरवरी या उससे पूर्व भेजा जाता है हर साल का। फॉर्म आर क्या है बता चुके हैं, और फॉर्म यस क्या है, अगर किसी व्यक्ति का री एग्जामिनेशन होता है अप्लीट मेडिकल बोर्ड द्वारा
तो उसका जो सर्टिफिकेट बनता है वो फॉर्म यस में बनता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सॉफ्ट सिंकिंग द कॉम्पिटेंट पर्सन सेल। तो सॉफ्ट सिंकिंग के केस में कॉम्पिटेंट पर्सन की क्या ड्यूटी होगी, क्या काम करेगा? ऑप्शन है हैव इंटायर चार्ज ऑफ द सॉफ्ट बॉटम इन हिज शिफ्ट। तो अपने शिफ्ट के दौरान वो सॉफ्ट के इंटायर चार्ज मतलब बॉटम का पूरा चार्ज लेगा। ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी है रिमेन इन द शाफ्ट विल पर्सन आर एट वर्क एट द बॉटम ऑफ हिज शिफ्ट। तो शिफ्ट के दौरान, अगर शिफ्ट के दौरान जो पर्सन है शाफ्ट के निचले हिस्से में काम कर रहे हैं तो वो बॉटम में मौजूद रहेगा। अब से ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है विद द लास्ट पर्सन टू असेंड द शाफ्ट एट द एंड ऑफ द शिफ्ट। तो अपने शिफ्ट में जब तक व्यक्ति बाहर नहीं निकल जाते हैं, सही व्यक्ति वो बाहर नहीं निकलेगा कुल मिला के, ठीक है ना, वो सबसे लास्ट में निकलता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है सेल एग्जामिन द साइड ऑफ द शाफ्ट एंड रिमूव ऑल लूजेस पीसेस बिफोर पर्सन आर अलाउड टू डिसेंट। यानी कि व्यक्ति को शाफ्ट में नीचे उतरने से पहले क्या करेगा, वो शाफ्ट के साइड को जांच करेगा और जितना भी लूज पीसेस हैं उसको झड़वा लेगा। ठीक है ना, ये भी इसका सही है। तो इसका क्या होगा, इसका सभी आंसर क्या है, सही है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है इन एवरी ट्रेवलिंग रोडवे इन ओपन कास्ट वर्किंग वेयर द इंक्लाइनेशन एक्सीड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेडर शैल बी प्रोवाइडेड। तो ओपन कास्ट के प्रत्येक ट्रेवलिंग रोडवे जहां इंक्लाइनेशन कितने से अधिक रहता है तो वहां लेडर यानी कि सीढ़ी प्रोवाइड कराया जाता है। ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। जहाँ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री से अधिक रहता है वहाँ जो उसका फ्लोर रहता है उसको स्टेप के आकार में काट दिया जाता है, सीढ़ी बना दिया जाता है या फिर सीढ़ी वहाँ पे रख दिया जाता है। ठीक है। अगर 45 से अधिक रहता है इंक्लाइनेशन तब क्या करते हैं, वहाँ पे लेडर देंगे यानी कि सीढ़ी देंगे और उसमें हैंड रेल भी देंगे पकड़ने के लिए। 60 से अगर अधिक रहेगा तो क्या क्या रहेगा, सीढ़ी रहेगा, लेडर रहेगा और 10 मीटर के अंतराल पर प्लेटफॉर्म रहेगा। ठीक है, इतना डाटा आपको याद रखना है 30, 45 और 60 का। ठीक ना। तो यहाँ से क्लास समाप्त होता है हमारा। बाकी आप लोग माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना। और किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो बेझिझक इस नंबर पे आप लोग कॉल करिए।